आज के हमारे एंकर अवार्डी तरुण क्रांति पुरस्कार नेशनल आइकॉन श्रेणी, एक ऐसी शख्सियत जिनको भारत ही नहीं सारा विश्व जानता है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 80 से ज़्यादा देशों में भारतीयता को, संस्कृति को, योग को, आध्यात्म को, यज्ञोपैथी को, नेचुरोपैथी को फैलाया है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े मंच को संबोधित किया है। एक ऐसी शख्सियत जिसके सामने इमोशंस से बात समझने वाला भी प्रभावित हो जाता है और साइंस से बात समझने वाला भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन सब को मिक्स करके एक वर्ल्ड रिलीजियन बना दिया। हमारे बीच परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब उपस्थित हैं आज तरुण क्रांति पुरस्कार की नेशनल आइकॉन श्रेणी का पुरस्कार लेने के लिए। ऐसी शख्सियत को किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, ये तो पुरस्कार लेने आ रहे हैं, ये भी हमारे लिए पुरस्कार है। और ये मुनिश्री क्रांतिकारी राजचंद्र तरुण सागर जी महाराज के प्रेम और उनसे अपने अपनेपन की वजह से यहाँ पर आए हैं, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर। कुछ लोग जो थोड़ा कम परिचित हैं और कुछ लोग जो पूरा जानते हैं, उनका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं इनका परिचय आपसे देना चाह रहा हूँ। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और ब्रह्म वर्चर्स रिसर्च संस्थान के डायरेक्टर हैं। आप मेडिसिन के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं। इसीलिए जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी कहा कि कोई सीधी बात नहीं समझता तो उसको लॉजिक और साइंस के एंगल से भी समझा लेते हैं। आप मेडिसिन के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं। अमेरिका में आपको प्रैक्टिस करने का ऑफर मिला, लेकिन देश प्रेम और कुछ कारणों से आपने उस ऑफर को ठुकरा दिया और भारत में रहकर ही अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया। भेल भोपाल हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के आईसीयू के प्रमुख के पद पर आप कार्यरत थे, लेकिन एक दिन परम श्रद्धेय परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सानिध्य से इंस्पायर होकर उन्होंने भेल के आईसीयू प्रमुख का पद छोड़ दिया और हरिद्वार में शांति कुंज में युग निर्माण विभाग, युग निर्माण मिशन के डायरेक्टर का कार्य संभाला। इसके साथ साथ आचार्य श्री के मार्गदर्शन में विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ने की एक अनूठी जंग, एक अनूठी पहल, एक अनूठी राह आपने शुरू की। आयुर्वेद, साइकोलॉजी, यज्ञोपैथी, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी में गहन रिसर्च की। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्री के सानिध्य में उनके मुखार बिंदु से निकलने वाले शब्द, उस ज्ञान को लंबे समय तक लिपिबद्ध किया और उसको आगे चल के विश्व स्तर पर फैलाने की जिम्मेदारी ली। 1990 में गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के महासमाधि लेने के बाद उन्होंने उन सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य शुरू किया। एक अनूठी उपलब्धि के रूप में गायत्री परिवार का विश्व के 80 देशों में आपने विस्तार किया और आज गायत्री परिवार के 10 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। (1993) में आपने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन, विश्व के सभी धर्मों की संसद को संबोधित किया। फरवरी 1992 में लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को आपने संबोधित किया। साधना, उपासना और आराधना के सिद्धांतों को आज विश्व में आपकी बदौलत 90 मिलियन लोग अपना चुके हैं। नालंदा और तक्षशिला की राह पर जो बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि सारा विश्व हमारे सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए, हमारी संस्कृति की गहराई से परिचित होना चाहिए। नालंदा और तक्षशिला की राह पर आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में लाखों करोड़ों लोगों को आपने गायत्री परिवार से जोड़ा। वर्ल्ड के बड़े बड़े शिक्षा के मक्का
जहाँ पर पढ़ने वाला भी अपने आप को भाग्यशाली मानता है, ऐसे सभी मक्काओं में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसी अनेक यूनिवर्सिटी को आपने अपने सिद्धांतों से झकझोरा और उनके सिद्धांतों को कसौटी पे कस दिया। नासा द्वारा, अमेरिका में नासा द्वारा विशिष्ट वैज्ञानिक अवार्ड, प्रभु प्रेमी संघ द्वारा ज्ञान भारती अवार्ड, हिंदू ऑफ द ईयर अवार्ड, भाई श्री हनुमान प्रसाद राष्ट्र सेवा सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार और ऐसे ही अनएंडिंग सूची जैसे अनेक पुरस्कारों की लंबी फहरिस्त आपके असाधारण कार्यों की गवाह है, या यूं कह लूं कि अब आपकी शख्सियत के आगे पुरस्कार बौने हो चुके हैं। आज हरिद्वार के शांति कुंज को पूरा विश्व जानता है। परम श्रद्धेय श्री प्रणव पंड्या जी साहब ने आयुर्वेद, योग, आध्यात्मिकता, साधना, उपासना और संस्कृति जैसे विषयों को पूरे विश्व में फैला दिया है। आपने भारतीयता के गहरे रहस्यों को विश्व के सामने उभार दिया है। और यदि अभी हाल की बात न करूं तो मेरा परिचय अधूरा रह जाएगा। अभी हाल में हम सब की आंखें एक त्रासदी को लेकर नम हुई जो उत्तराखंड में हुई। हम सब बहुत दूर रहकर भी, टीवी पर देखकर भी जब हमने इतनी पीड़ा महसूस की, तो जो लोग उस पीड़ा से गुजरे होंगे, जिनके नाते रिश्तेदार उस दुख का हिस्सा होंगे, जिनकी चोट उनका परिवार आज भी महसूस कर रहा होगा, उनकी पीड़ा को शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। लेकिन ऐसी महा आपदा में आपके नेतृत्व में गायत्री परिवार ने आपदा और सेवा का नया इतिहास रचा। शांति कुंज हरिद्वार को आपदा पीड़ितों के लिए आपने खोल दिया और जाने कितनी सरकारों ने आपके वहां पर शांति कुंज में कैंप लगाए और वहां से आपदा प्रबंधन की अपनी गतिविधियां संचालित की। आपने स्वयं जमीन पे उतरकर लाखों लोगों को उस दौरान जीने का संबल दिया, खाने पीने की व्यवस्था की, कपड़ों की व्यवस्था की और लाखों लोगों को आपके नेतृत्व में गायत्री परिवार के हजारों लाखों अनुयायियों ने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। इन कई घटनाओं को बताने के लिए शब्द कम होते हैं। आप ये मान के चलिए, इस घटना को बताने के लिए मैं शब्दों की कमी महसूस कर रहा हूँ। तरुण क्रांति अवार्ड द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में तरुण क्रांति पुरस्कार 2013 आपको देते हुए हम यहाँ पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इसी के साथ हम विशेष रूप से जयपुर चातुर्मास समिति आपका स्वागत करना चाहती है। उसके बाद आप अपना उद्बोधन देंगे। मैं आवाज़ देता हूँ श्री नवरत्न मल जी कोठारी, मैं आवाज़ देता हूँ श्री माणक काला, श्री महेंद्र गोलेचा, श्री नंद किशोर जी पहाड़िया एवं श्री सुमेर सिंह जी बोथरा कि आप सब यहाँ पर पधारें और गायत्री परिवार, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब का विशेष रूप से सम्मान करें। और उसके बाद प्रणव पंड्या साहब यहाँ की जनता को उद्बोधन देंगे, आध्यात्मिक संदेश देंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा उस सेवा के धनी का जो तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट रुकना नहीं चाहिए, बल्कि तालियों के द्वारा अपने स्वागत सरोकार उनके कर कमरों तक, उनके श्रद्धा तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टर प्रणव पंड्या हरिद्वार गायत्री परिवार प्रमुख का यहाँ पर स्वागत सम्मान चातुर्मास कमेटी, चातुर्मास समिति स्वागत करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। जयकारा। भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में हिंदुस्तान की माटी को अपने मस्तक पर लगाने के लिए इनकी सेवा ने मजबूर कर दिया। ऐसे गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का यहाँ पर स्वागत सम्मान जयपुर चातुर्मास समिति के द्वारा किया गया। जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री प्रणव पंड्या साहब हमारे राष्ट्र संत, विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज, मुनि श्री ललित प्रभ जी, चंद्र प्रभ जी और उपस्थित सभी जयपुर के सभा के जिन लोगों ने भी मेरा अभिनंदन किया, मैं सभी का नाम नहीं जानता, पर मैं सभी आप सभी को भावभरा अभिवादन, भावभरा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को ऐसा समझा। मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने
अपने आप को डॉक्टर भी बनाए रखा है, स्वामी नहीं बनने दिया, क्योंकि स्वामी तरुण सागर जी के होते हुए हम सब लोगों को स्वामी बनने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग काम करने के लिए काफ़ी हैं। अपने मन पे जो विजय प्राप्त कर ले वो स्वामी, अपने मन पे और अपनी आकांक्षाओं पे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, कामनाएं जिसकी स्वतः झड़ती चली जाएं वो अपने आप सर्वारंभ परित्यागी स्थित प्रज्ञ स उच्यते, जो सब आरंभों का परित्याग कर देता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, गीता कहती है। देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आप सब यहाँ पर जिस कार्यक्रम में आए हैं ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुदेव ने लिखा है कि जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये जो काम हो रहा है ये मेरे गुरुदेव के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और निमित्त मात्र होने के नाते किसी का सम्मान करना था, इसलिए स्वामी जी ने मुझे याद किया और मेरा सम्मान कर दिया। पर वास्तव में ये सम्मान मेरे गुरुदेव का है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का है, परमन्या माता जी का। हर पग पर, हर क्षण जिस समय मेरे गले में माला पहनाई जाती है, मैं यही भावना मनी मन करता हूँ कि उनके गले में पहनाई जा रही है, मेरे गले में नहीं पहनाई जा रही है, क्योंकि ये उन्हीं का काम है। उन्हीं के साथ चलने का साहस किया मैंने एक जो हिम्मत की वो ये की कि मैंने अपने लुक्रेटिव करियर को छोड़कर, बहुत आकर्षक करियर को छोड़कर, विदेश के प्रलोभन को छोड़कर, पैसे के प्रलोभन को छोड़कर मैंने इस क्षेत्र में आने की सोची। और जब इस क्षेत्र में आया मैं, तब मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मैं थोड़ा सा कुछ अंशों में अगर अपने गुरु जी जैसा बन पाऊँ तो मुझे सफलता मिलेगी और मैं अगले जन्म में फिर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म का संसिद्ध योगी जो होता है वो परागति को प्राप्त होता है, मैं भी शायद परम गति को प्राप्त हो जाऊँ। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार आप लोगों से बना है, आम आदमियों से बना है। गायत्री परिवार नारी शक्ति और युवा शक्ति, यदि इन तीन को बदल दें तो सारा जमाना बदल जाएगा। आम आदमी, नारी शक्ति और युवा शक्ति, यदि ये तीन हमारे मूल सिपाही हो जाएं, मूल मोर्चेबंदी करने वाले हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि 80% पूरा विश्व को हम कवर करते हैं। और इस 80% विश्व को बदलने के लिए इतना साहस भरे वचन हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो समय है बड़ा विशेष है, बहुत ही क्रांतिकारी चिंतन चेतना का वर्ष है। सभी के दिमाग में विचार चल रहे हैं, एक तरफ असुरता अपना आक्रमण कर रही है और एक तरफ देवत्व जो है बचाने की कोशिश कर रहा है अस्मिता को, भारतीय संस्कृति की गरिमा को। ऐसे मौके पर मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता के प्रयास और प्रखर होने चाहिए और प्रबल होने चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि अध्यात्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में भी कुछ ऐसे लोग आके खड़े हो गए हैं जो उसके नाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पर मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है, जनता ऐसे लोगों को अलग कर देगी और छांट करके उन्हीं को रखेगी जो वास्तव में काम के लोग हैं, जिन्होंने जीवन जिया है, वैसा सही अर्थ में जिया। गायत्री परिवार ने पारदर्शी व्यक्तित्व तैयार करने का एक तंत्र बनाया और उसी तंत्र के माध्यम से इतना बड़ा एक ढांचा खड़ा हुआ है जहाँ कार्यकर्ता हमारे पास हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो परिचय दिया गया उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, हम लोगों ने जहाँ जहाँ भारत में विपदा आई हैं, यहाँ तक कि आपको बताना चाहता हूँ कि म्यांमार में, बर्मा में जब आपदा आई तो बर्मा की आपदा में भी हमारे यहाँ का चिकित्सकों का दल गया था और हमारे यहाँ से करीब 1000 से ज़्यादा लोग कार्य करने के लिए वहाँ गए थे। तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में किसी भी कोने में यदि आपदा आती है तो भारत के लोग हमारे तैयार रहते हैं। और ये आपदा प्रबंधन एक प्रकार की करुणा का भाव है अपने मन में। जैन धर्म करुणा की बात करता है। इस देश की एक विलक्षण बात क्या रही है कि जैसे जैसे आदमी अपने साधन छोड़ता है, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ता है, अपनी संपदा को छोड़ता है, अपने वस्त्रों से मुक्त होता है, वैसे ही जनता उसके चरणों में झुकने लगती है। लोगों के मन में क्या आ गया है कि जितने ज़्यादा कपड़े पहनेंगे, जितने ज़्यादा ठाट बाट से रहेंगे, जितने ज़्यादा शानदार कपड़े पहनेंगे, उतना ही हमारा सम्मान होगा और उतना ही हमारा। ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में महावीर को, बुद्ध को, फकीरों को पूजा जाता है। महावीर और बुद्ध जब पूजे जाते हैं इसका मतलब ये है मित्रों कि छोड़ने वाला ज़्यादा बड़ा है, ग्रहण करने वाला नहीं, छीनने वाला नहीं। जो अपने आप को उन भारों से मुक्त करता है, उन सब चीज़ों से मुक्त करता है, वो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि एक बहुत विलक्षण सौभाग्य का अधिकारी बनता है। मैंने अपने गुरुदेव के जीवन में बहुत कुछ पाया। वो ब्राह्मण बन गए
एक दो धोती, खादी की दो कुर्ते, बस यही उनके जीवन की थाती थी। इतना लिखा, जीवन भर लिखते रहे, 3200 किताबें लिखीं और ढेर सारा साहित्य उनका उपलब्ध है। मुनि जी महाराज से मेरी बात अक्सर होती रहती है और मुनि जी महाराज जब अपने प्रवास के दौरान हरिद्वार पधारे थे तो अहिंसा कुंभ के संबंध में चर्चा चल रही थी। मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं उनके खरे पैमाने पर नहीं उतर पाया है कि उस कुंभ को मैं आयोजित करता जल्दी। मैं समझता हूँ शायद जल्दबाजी में तय हो गया था, पर ऐसा लग रहा है अब कि अब ये महाकुंभ आने का समय आ गया, अहिंसा महाकुंभ आने का समय आ गया है। अहिंसा ही एकमात्र उपचार है इस विश्व का। जो जल रहा है दावानल में, जो जल रहा है बड़वानल में, जो जल रहा है विभिन्न प्रकार की खतरनाक चीज़ों से जिसमें कि देश को जलाने की कोशिश की जा रही है, विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो आती चली जा रही हैं, कितनी प्रकार की आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है, आपके पास में खड़ा हुआ आतंकवादी हो सकता है और पूरे के पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में अहिंसा का मंत्र ही एकमात्र मंत्र है जो हमें जिंदा रखना पड़ेगा और वो मंत्र हमें जो जिन लोगों ने दिया उन लोगों के आप पक्षधर हैं। स्वामी जी महाराज, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता था कि आप कुछ मान्यताओं को और तोड़ते, आपने मान्यताओं को तोड़ा। आपने आज जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों वस्त्र वाले मुनियों को मिला करके बिठा करके एक मंच पे बिठा दिया, ये क्रांतिकारी व्यक्ति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। एक क्रांति और करते में मेरा मन था कि मैं आपको अपने साथ लेके चलता, पूरे विश्व में घुमा के लाता आपको और आप जैसा संत सबको दिखाता। पर आपके संकल्प हैं आप पैदल चलेंगे तो कब तक चलेंगे मालूम नहीं। पर मैं समझता हूँ कि आजीवन न जाने जितने जन्म मिलेंगे स्वामी जी को, उतने जन्मों में चल करके वो पूरे विश्व को क्रांति के उजाले से भर देंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय जो है विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी शायद पहले कभी नहीं रही, क्योंकि युवा पीढ़ी यही भाषा समझती है। भाव संवेदना को विज्ञान की भाषा में समझाना पड़ेगा। हमारे पास जितने भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी कुछ हमारे पास हथियार हैं, जितने भी हमारे पास तर्क हैं, तथ्य प्रमाण हैं, इनके माध्यम से हमें बताना पड़ेगा कि भाव संवेदना से बड़ा कोई उपचार ही नहीं है। वास्तव में अगर भाव संवेदना जाग जाएगी तो देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। आप लोग सभी लोग यहाँ सौभाग्यशाली हैं, जयपुर के लोग जितने बैठे हैं, मेरे परिजन जो यहाँ गायत्री परिजन जो बैठे हैं वो भी सब सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी महाराज, मुनि जी महाराज यहाँ 4 महीने तक चातुर्मास करेंगे। मौका लगा तो इस चातुर्मास के दौरान मैं एक बार और फिर से आने की कोशिश करूँगा और आपके प्रवचन सुनूंगा नीचे बैठकर। मैं आपके प्रवचनों को सुनता रहता हूँ, चैनल्स में सुनता रहता हूँ और आपके प्रवचनों के साथ साथ आपकी किताबें भी मैं मंगाता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि दवा कड़वी होती है, मैं जानता हूँ कि औषधि कड़वी होती है। जितनी ज़्यादा कड़वी होती है उतना ही इलाज ज़्यादा अच्छा करती है। तो अगर आपके प्रवचन कड़वे हैं तो कड़वे ही रहना चाहिए, मीठे नहीं बनना चाहिए। जितना मिठास उनमें बढ़ेगी, उनमें मिठास के साथ साथ फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए कड़वे प्रवचन आपके जो हैं वो जन जन के बीच में जाते हैं, जन जन को पहुंचाते हैं। आप बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं।